नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। एलएसी पर चीन की धोखेबाजी का भारत ने जबरदस्त जवाब दिया है। चीन से हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को क्या जवाब दिया जाएगा, आज इसकी फाइनल स्ट्रैटेजी, फाइनल रणनीति बन सकती है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह सर्वदलीय बैठक अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी शाम 5 बजे होगी। पीएम मोदी विपक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और चीन के बीच जो हालात बने हैं उस पर बातचीत करेंगे। सर्वदलीय बैठक में करीब 15 पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। आपको बता दें, कल इस मीटिंग में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी समेत कई नेताओं से फोन पर बात की। इस मीटिंग में उन पार्टियों को बुलाया गया है जिनके 5 से ज्यादा सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके साथ ही सभी पार्टियों से यह भी कहा गया है कि पार्टी के अध्यक्ष ही मीटिंग में शामिल हो, किसी प्रतिनिधि को न भेजें। कुछ दलों के अध्यक्ष ने अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा था, जिसे राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा, इस मीटिंग का क्या एजेंडा है, राहुल गांधी ने इसको लेकर क्यों सवाल एक बार फिर से उठाए, इस खबर को देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। एलएसी पर टेंशन हाई है। सुबह से लद्दाख में फाइटर जेट MiG-29 उड़ान भर रहे हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी लगातार फ्लाइंग कर रहे हैं। अमेरिका से आया यह हेलीकॉप्टर मिसाइल और रॉकेट से लैस है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी भारतीय सेना की ताकत का एहसास करा रही हैं। अमेरिका से आया यह कार्गो हेलीकॉप्टर तेजी से सैनिकों और भारी भरकम वाहनों को एलएसी तक ले जाने में सक्षम है। एलएसी के आसपास अवॉक्स रडार भी निगरानी कर रहा है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी लेह का दौरा किया है। आज भारत चीन मुद्दे पर पीएम मोदी बड़ी बैठक करने वाले हैं। देश के सभी बड़े नेताओं को चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान का प्लान बताने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में विपक्षी पार्टी के सिर्फ अध्यक्ष शामिल होंगे। कम से कम 5 लोकसभा सांसद वाली पार्टियों को न्योता दिया गया है। सांसद या प्रतिनिधि नहीं, सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष ही होंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन बड़े नेता हैं जो इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे, चिराग पासवान, सुखबीर सिंह बादल, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, सीताराम येचुरी, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, MK स्टालिन शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सभी नेताओं को फोन करके बैठक के लिए इनवाइट किया है। खैर, इस मीटिंग से पहले ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। चीन का हमला प्री प्लान था। भारत सरकार सो रही थी और समस्या से इनकार कर रही थी। इसकी कीमत हमारे जवानों को शहादत के साथ चुकानी पड़ी। राहुल गांधी पहले भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। बस अब इंतजार इस बात का है, विपक्षी पार्टियां चीन के मुद्दे पर सरकार का किस हद तक साथ देंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से ठीक 1 घंटे बाद 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है तो वैसे क्लियर है, लेकिन इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान अभी फिलहाल जुड़े हैं, मैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय आलोक साहब जुड़े हैं हमारे साथ, JDU के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज भाई, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा मैं। सर्वदलीय बैठक 5 बजे बुलाई है प्रधानमंत्री ने। मैसेज क्लियर है, प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि बलिदान सैनिकों का व्यर्थ नहीं जाएगा। इस मैसेज के साथ यह बैठक होने वाली है। तमाम पार्टी के बड़े लीडर्स इसमें शामिल होंगे, अलग अलग पार्टीज के। सर, इस बैठक का मकसद क्या समझा जाए? तो उन्होंने तो मेरा नाम तो अनाउंस ही नहीं किया है। शाहनवाज भाई, मेरी आवाज में कह रहे हैं उनका नाम अनाउंस कर दीजिए साहब। जी 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 जी, मैं जब वो मुझे दिखेंगे मैं उनका नाम। शाहनवाज भाई जी जी, वो उनकी आवाज आ रही है।
जी जी, आप तो मैं ही अनाउंस कर देता हूँ। सुधेंद्र भदौरिया जी हैं, मैं जैसे ही वो मुझे दिखेंगे मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। आप जी। आपसे सवाल किया मैंने शाहनवाज भाई। जी, सवाल ये है कि आज सर्वदलीय बैठक है और क्योंकि सवाल देश का है, इसलिए देश के जो जिम्मेदार दल हैं, खासकर क्योंकि एक संख्या इतनी बुलाई जा सकती थी जितनी बुलाई जानी चाहिए थी, इसलिए जिनके 5 से ज़्यादा सदस्य हैं उनको बुलाया है और सारी जो स्थिति है वो उन दलों को भी ध्यान में लाने का काम सरकार करेगी। सरकार अपने तौर पर कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी ने पहले भी कई बार चर्चा कर ली है, लेकिन सब दल को विश्वास में लिया जाएगा, क्योंकि जब देश का सवाल हो तो इस पर कोई सियासत नहीं हो, सबको इकट्ठे होकर अभी हमारे सामने जो चाइना की स्थिति है उसको बताने का काम प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री करेंगे। तो आज की बैठक है और उसमें सब दलों से सुझाव लिया जाएगा, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा अभी कहना जी अगर यहाँ कहा जाए तो फिर चलिए मैं इस पर डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक रिएक्शन सबका ले लूं। राजीव त्यागी साहब, बहुत अच्छी बात शाहनवाज भाई ने कही है कि चूंकि मामला देश का है, देश की रक्षा का सवाल है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और एक प्लान पूरा सरकार ने बनाया, लेकिन इसमें सबके सुझाव लिए जाएंगे। राजीव भाई, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए हम राजीव भाई के पास आएंगे। अजय आलोक साहब, इस जो ये सर्वदलीय बैठक है इसका क्या मकसद समझा जाए, क्या पर्पस समझा जाए? हालांकि प्रधानमंत्री ने क्लैरिटी दी है, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और जिस तरह से सैनिकों ने बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, एक बात तो तय है कि देश की संप्रभुता और अखंडता पे कोई समझौता कभी ये देश नहीं कर सकता है। इसी को मायने में रखते हुए आज जो एक्सटर्नल थ्रेट हमारे ऊपर हुआ है, तो पूरे देश को विश्वास में लेने के लिए देश के सारे प्रबुद्ध राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, जिसमें वो हमारे देश की तैयारियों और ताज़ा परिस्थितियों, वर्तमान परिस्थिति क्या है, उस पर सारी चीज़ जानकारी देंगे और उनको विश्वास में लेंगे। अब इस पर एक कंट्रोवर्सी खड़ा करना कि सबको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन में 2498 आज की तारीख में रजिस्टर्ड दल है, इसमें 8 नेशनल पार्टियां हैं, तो सबको बुलाना संभव नहीं था। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से पिछले 70 वर्षों में जब भी एक्सटर्नल थ्रेट हुआ है तो पूरा देश एकजुट रहा है, सारी राजनीति पीछे चली जाती है और देश हमेशा प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, जवाहरलाल नेहरू हुए, राजीव गांधी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, देश हमेशा उनके नेतृत्व में एक साथ एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करता है। और चलिए अजय भाई, मैं आता हूं आपके पास। अभी मैं एक बार सुधेंद्र भदौरिया जी का भी परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीएसपी लीडर सुधेंद्र भदौरिया साहब भी जुड़ गए। सुधेंद्र जी, थोड़ी दिक्कत है तकनीकी, आपको भी मालूम है, कारण उसके हैं, तो इसलिए मैं आपको देख नहीं पा रहा था, इसलिए आपका परिचय अब मैं करवा रहा हूं दर्शकों से। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राजीव त्यागी भाई, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो सवाल मेरा आपसे था, अगर उसका जवाब मिल जाता फिर मैं सुधेंद्र जी के पास जाऊंगा। अभी भी लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। शाहनवाज भाई, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। हमने राहुल गांधी लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले उन्होंने कहा कि गलवान में चीन का हमला सोची समझी साजिश थी, फिर उन्होंने कहा कि सरकार गहरी नींद में थी, उसने समस्या को नहीं समझा, प्रॉब्लम को नहीं समझा, और अब उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शहीद हुए जवानों ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। नहीं, राहुल गांधी जी का ट्वीट पूरे चाइना के मुद्दे पर काफ़ी गैर जिम्मेदाराना रहा है, जिसको लेकर देश के अंदर काफ़ी चर्चा रही। हम भी ये मानते हैं कि कई मुद्दों पर उनके बयान होते हैं, जिन बयानों की चर्चा देश में अलग अलग तरीके से होती, लेकिन जो उनके पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं उनको राहुल गांधी जी को पूरी तरह ब्रीफ करना चाहिए कि जब देश का सवाल होता है तो इस तरह से कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जिससे राहुल गांधी जी का एक अपना मिजाज है, एक लिखने का अंदाज है, वो लिखते हैं। और इसके बारे में जिस दिन हमारे 20 सैनिक शहीद हुए उस दिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह वीडियो डाला और कहा प्रधानमंत्री जी डरे हुए क्यों हैं, छुपे हुए क्यों हैं। बताइए, अपने भारत के इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री को
कोई कह सकता है दुनिया में कि आप डरे और छुपे हुए हैं? उनके लिए अपनी देश के विपक्ष के एक सांसद इस तरह की भाषा बोलें तो पूरे देश में कितना ज्यादा उस पर गुस्सा प्रतिकार होता था। चलिए राजीव त्यागी जी, अब मैं उम्मीद करता हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। पहले तो आप बताइए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हो पंकज जी। जी, तो सवाल ये था, बहुत अच्छी बात शाहनवाज भाई ने उससे शुरुआत की थी, अगर आपने सुनी, उन्होंने कहा कि चूंकि देश की रक्षा का सवाल है इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ये सर्वदलीय बैठक है, इसमें मैसेज क्लियर है प्रधानमंत्री का कि बलिदान सैनिकों का व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन सब पार्टियों को इसलिए बुलाया क्योंकि सबके सुझाव सुने जाएंगे और फिर उस पर मिलकर अमल किया जाएगा। पंकज जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2013-14 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चीन को लाल लाल आंख निकालने की बात कही थी और ये कहा था कि हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हैं और सरकार खामोश बैठी, दिल्ली की सरकार में गड़बड़ है, तब भी आपने सवाल किया होगा भारतीय जनता पार्टी से कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से मोदी जी से ये सवाल जरूर किए गए होंगे। मैं आज उसमें जा ही नहीं रहा हूं कि कौन 9 बार चाइना गया, प्रधानमंत्री जी 9 बार चाइना जाके आ चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे वर्तमान में रह करके 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई राजनीति सेना की शहादत पे और निश्चित रूप से विदेश नीति पर, आतंकवाद पे कभी कोई राजनीति करने का काम नहीं किया, उस पर वोट मांगने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वो चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं साथ साथ, और कितने निर्लज्जता झूठ बोलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिखा रहे हैं। अगर ये सवाल पूछना गलत है कि आज सैटेलाइट युग के दौर में चाइना हमारी सीमा में घुस आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश बैठी रही 50 दिन और वर्चुअल रैली करती रही पूरे देश में, तो क्या वर्चुअल रैली करनी जरूरी थी या चाइना से अपनी सीमाओं को बचाना जरूरी था? इस सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। और जो आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, 45 दिन बाद आपको याद आया कि सर्वदलीय बैठक बुला करके हम लोग बात देश के विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले। देश का विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, 20 सैनिकों का बलिदान हुआ है, उसका बदला लेके दिखाइए, हम लोग आपको निश्चित रूप से माला पहनाएंगे। चलिए हमने आपका पॉइंट ले लिया। अब अजय आलोक जी ने भी सुन लिया और शाहनवाज भाई ने भी सुन लिया। सुधेंद्र जी, पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं शाहनवाज भाई से उसका जवाब लूंगा। आपका प्रश्न क्या है? मैं ये जी, प्रश्न ये है कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है तो मैसेज उन्होंने एक तरह से क्लियर दे दिया है कि बलिदान सैनिकों का व्यर्थ नहीं जाएगा। अब सब पार्टीज को इसलिए बुलाया क्योंकि सबके सुझाव ऐसे में आए और फिर इस पर एक राय, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए। देखिए, जिस दिन गलवान की घाटी में ये घटना घटी थी जी, सुश्री बहन मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी दिन उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे शहीद हुए हैं वीर लोग, एक तो इससे हमारा मन बहुत द्रवित है, दुखी है, और हम उन परिवारों के साथ भी खड़े हैं और हम अपनी पूरी सेना और फौज के साथ खड़े हुए हैं। और इन सवालों पर, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न होता है, राष्ट्रीय सीमाओं का प्रश्न होता है, हमारी सॉवरेनिटी और यूनिटी पर प्रश्न होता है, ऐसे सवालों पर पूरी देश में एकता रहनी चाहिए। अगर हमारे और अन्य लोगों के बीच में मतभेद हैं, उनको सुलटाने का मौका आता रहता है, पर आज के इस दौर में जब हमें एक तो जवाब चीन को देना है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी देना है और यूएन को भी देना है, सबको देना है कि हम पूरे भारत की जनता, सारा विपक्ष अपनी सेना के साथ, अपने पूरे देश के साथ, और मैं समझता हूं कि आज ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें तो यही तो मकसद है ना भदौरिया साहब। तो आपको लगता है कि अच्छी पहल है प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए, ये विपक्ष की मीटिंग बुलाना ये अति जरूरी भी होता है, क्योंकि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, राष्ट्र है, और उसमें और इस प्रकार के समय में जो भी प्रधानमंत्री हो, मुझे याद है सन 1962 की लड़ाई रही हो या उसके बाद जितनी भी लड़ाइयां रही हुए, कारगिल के युद्ध तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी पिछली बार प्रधानमंत्री थे, तो उस समय तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कई युद्ध हो चुके हैं भारत के साथ भी। और चलिए राजीव त्यागी साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं शाहनवाज भाई के पास जाऊंगा, कुछ आप इसमें जोड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पूरा देश व्यथित है, आक्रोशित है, 20 सैनिकों की शहादत हुई है। और एस जयशंकर जी ने कल जो ट्वीट किया था कि सैनिक जो है निश्चित रूप से हथियारों के साथ थे, तो वो भी झूठा ट्वीट निकला,
क्योंकि आज एक सैनिक के फादर ने बता दिया है कि सैनिक ने बताया उनको, उनके अपने पिताजी को, कि सेना नियत्ती गई थी। तो हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है कि यदि सेना नियत्ती में गई थी तो पीछे से कवरिंग देने के लिए कुछ कितने लोग थे, इस पे सरकार को बताना चाहिए। सवाल 20 सैनिकों की शहादत का है पंकज जी। हमारा मन व्यथित इसलिए है कि हमारे 20 सैनिक, जाबाज सैनिक शहीद हो गए। वो सेना जो हमारी सेना पूरे विश्व में लोहा मनवाती है अपने हौसले का, उन सैनिकों की शहादत पे सरकार क्या बताएगी? चलिए अब सरकार का पक्ष जान लेते हैं। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, सरकार जो है, सरकार और सरकार के प्रवक्ता जो है सन 96 के 2005 के समझौते के पीछे छुपते हैं। जनरल एच.एस. पनाग साहब ने बकायदा ट्वीट करके बता दिया है, उनको तो जवाब दे दीजिए, कम से कम कांग्रेस को जवाब मत। चलिए जवाब ले लेते हैं। शाहनवाज भाई जवाब दीजिए। सरकार 45 दिन क्यों सोई रही? ये सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं राजीव त्यागी फैक्ट के हिसाब से। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। निहत्ता छोड़ ही नहीं सकते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं शाहनवाज भाई। देखिए, कांग्रेस के जब भी आते हैं क्या सरकार निर्णय, लेकिन आपकी आवाज कट रही है थोड़ा शाहनवाज भाई, मैं आपके पास आता हूं, जरा इसको करेक्ट कराते हैं। अजय आलोक साहब, आप इसका जवाब दीजिए जो सवाल उठा रहे हैं राजीव त्यागी जी। मैं क्या जवाब दूं आज? देखिए नहीं वो अभी थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, हम आते हैं शाहनवाज भाई के पास आएंगे। जरा सब्र रखिए राजीव जी। अजय आलोक, मैं क्या जवाब दूं? मैं तो वही समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं कि आज भी राजनीतिक तूतू में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आपके सवाल का तो सबसे अच्छा जवाब यह है कि आज जो अक्साई चीन है और पीओके है, वो किसके कारण भारत से हाथ में गया? जरा ये अपने खुद से सवाल पूछ लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि फिर ये राजनीतिक बयानबाजी कम से कम आज के दौर में आप राहुल गांधी खत्म करेंगे। अगर नहीं हो सके तो बहुत सौभाग्य है देश का कि आप जैसे विपक्षी पार्टी इस देश में मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगे रहिए। राजीव त्यागी, जो सवाल अजय आलोक उठा रहे हैं, आप भी मानेंगे ये बात कि ये नौबत क्यों आई? 43-44 साल के बाद ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हमारी फौज जो है उसका एक डेयरिंग एक्ट तो ये कहा ही जाएगा। हमने उनके घर में घुसकर उनको चैलेंज किया है। आप भी जानते हैं कि जो वो इलाका है, गलवान वैली का इलाका है, वो कितना तंग इलाका है, कितना मुश्किल इलाका है, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं वो वहां अंदर दाखिल हुए, उन्होंने डेयरिंग एक्ट किया। आपके वक्तव्य से लगता है कि आपने स्वीकार कर लिया कि गलवान वैली चाइना की है, कि हमने उनके घर में घुस के मारा। ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे और घर में घुस के मारेंगे। तो हमारे घर में चाइना घुस गया, हमें मार गया 20 सैनिकों को। यदि मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मेरे में तो 1962 पे जा रहे हैं, अक्साई चीन पे जा रहे हैं। अरे वर्तमान में 2020 में हम लोग बात, देश की चौथे नंबर की ताकतवर सेना है पूरे विश्व में हमारे पास। हौसले पे नंबर 1 की सेना है। 62 की सेना और आज की सेना में जमीन आसमान का अंतर है। 62 के इक्विपमेंट्स में आज के इक्विपमेंट जमीन आसमान का अंतर है। अब आज जो है सैटेलाइट युग का दौर है। हमारी सेना के साथ साथ देश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि सेना के हौसले पे आप प्रश्न लगा रहे हैं ये कहकर के कि सेना इसका होती है, ये कहना चाहते हैं आप जितने भी लोग हैं। मैं कहता हूं सेना मुस्तैद थी, लेकिन सैटेलाइट इमेज के बारे में क्या कहेंगे? जनरल पनाग अगर आर्टिकल नहीं लिखते, देश के कुछ पत्रकार आर्टिकल नहीं लिखते, तो सरकार इसको भी छुपा के रखती। सरकार ने छुपा के क्यों रखा है इस बारे में बताइए। चलिए आप जवाब ले लेते हैं, लगातार आप मत बोलिए, लगातार आप बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। आप जरा शाहनवाज भाई से इसका जवाब ले लेते हैं। शाहनवाज भाई, 45 दिन तक सरकार सोई रही। नहीं, आलोक जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए इस पे, क्योंकि राजीव त्यागी जी ने जो मैंने बीच में कट गया था, आलोक जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। नहीं पहले आप जवाब दीजिए शाहनवाज भाई, लगातार मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। सरकार से आप हैं, सत्ताधारी दल से शाहनवाज भाई, अजय आलोक जी आपके सहयोगी दल है। जितनी जानकारी आपके पास ठीक है, अजय आलोक जी के पास नहीं होगी। राजीव भाई जरा सुन लीजिए, शाहनवाज भाई बोलिए। आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी, जब मैं बोल रहा था कांग्रेस पार्टी बिना सियासत के रह ही नहीं सकती, पानी बिना मछली के नहीं रह सकती, कांग्रेस सियासत के बिना नहीं रह सकती। इसलिए सत्ता के लायक भी इनको नहीं छोड़ा देश की जनता ने, और विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिला। अभी भी जिस तरह ये कह रहे हैं कि बीजेपी और सरकार के प्रवक्ता निर्लजता से बोल रहे हैं, निर्लजता तो आप लोगों ने दिखाई। इस देश में जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे तो देश के प्रधानमंत्री को आपने ट्वीट में कहा निर्लजता के साथ, कहां छुपे हैं, डरे हैं? क्या भारत का प्रधानमंत्री छुप सकता है? भारत का प्रधानमंत्री डर सकता है?
भारत के प्रधानमंत्री थल जल वायु सेना के अध्यक्ष से मिल रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। क्या इतने दिन सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस को ये नहीं पता कि अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्द बोलने चाहिए? आपको जो बात कहनी है आप फोन उठाते, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से माननीय सोनिया जी बात कर सकती थी। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री छिपे कहाँ हैं, डरे नहीं, बाहर आए, क्या इस तरह की भाषा आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने जब भारत और चाइना के बीच में तनाव हुआ था तो कभी इस तरह की भाषा विपक्ष के नेता ने बोली थी? आज भी विपक्षी राजीव त्यागी जी, मैं ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जो सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री के लिए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है ट्वीट में, राहुल गांधी ने वो ट्वीट्स किए हैं, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। सुदेंद्र भदौरिया जी भी हमसे जुड़ गए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो आपको बता दें, अब से लगभग 35 मिनट बाद सर्वदलीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और अलग अलग दलों के लीडर्स को इसमें बुलाया गया। इसी पर हम चर्चा करें। राजीव त्यागी साहब, जो सवाल शाहनवाज भाई ने उठाया था कि प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ राहुल गांधी के द्वारा, उस पर कड़ा एतराज जताया है शाहनवाज भाई। तो प्रधानमंत्री महोदय ने 2013-14 के चुनाव के दौरान, मैं इंडिया टीवी से कहूंगा, इंडिया टीवी के पास जरूर उनके ट्वीट्स होंगे और जरूर उनके वक्तव्य होंगे लाल लाल आंख दिखाने के। मुझे याद है शायद रजत जी के शो में ही, आपकी अदालत में ही वो बात कही गई थी कि लाल लाल आंख चाइना को दिखानी चाहिए थी। मुझे जहां तक समझ में आता है, ट्वीट्स भी प्रधानमंत्री महोदय के निकाल लीजिए। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं पंकज जी यहाँ पे। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग साहब का एक ट्वीट कोट करना चाहूंगा, जो एग्रीमेंट के पीछे सरकार छुप रही है। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 ऑफ 1996 एग्रीमेंट, दीज एग्रीमेंट्स अप्लाई टू बॉर्डर मैनेजमेंट नॉट व्हाइल डीलिंग विद टैक्टिकल मिलिट्री सिचुएशन। लास्टली, व्हेन लाइव्स ऑफ सोल्जर्स or security post territory threatened, commander on the post can use all weapons at his disposal including artillery। तो सरकार में से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सेना खाली हाथ क्यों गई थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार चीन गए, शास्त्री जी एक बार भी नहीं गए, इंदिरा जी एक बार भी नहीं गए, राजीव जी एक बार चीन गए, नरसिम्हा राव एक बार चीन गए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव एक बार भी चीन नहीं गए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2 बार चीन गए, मनमोहन सिंह साहब 1 बार चीन गए, प्रधानमंत्री मोदी 9 बार चीन गए। 9 बार। चीन से हासिल क्या हुआ? जबकि 2016 में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जब हम प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, उसमें शामिल होना चाहते थे, चीन ने हमारा विरोध किया। 2017 में डोकलाम में चीन ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। हाफिज सईद के मामले में चीन ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। मानसरोवर यात्रा के मामले में चीन ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। तब भी हमारी सेना खाली हाथ क्यों थी? इस सवाल का जवाब दिलवाइए। चलिए, सवाल का जवाब दिलवाइए। चलिए, अब तो मैं निश्चित से मानूंगा कि आप जरा जवाब ले लेते हैं। राजीव त्यागी भाई, अब जरा जवाब दें। शाहनवाज भाई, देखिए, भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उसमें सुधार हो, उसकी गुंजाइश, जैसे हमने पाकिस्तान से सोचा कि रिश्ते अच्छे हों, चाइना से भी किया, लेकिन हमने अपनी कमजोरी नहीं रखी। हमारे जो 20 लोग शहीद हुए हैं वो मारते मारते शहीद हुए हैं। हमने चाइना के भी 45 से ज्यादा उनकी लाशें गिराई हैं। और ये सही है कि जो बॉर्डर पर, जो जहाँ पर हमारे, सुन लीजिए आपको यकीन कीजिए ना, चाइना नहीं करे, कांग्रेस को तो यकीन करना चाहिए अपने देश के सरकार और सेना की तरफ से जो बयान आए। चाइना नहीं करेगा। सरकार ने कहा वक्तव्य जारी किया है, बताएंगे प्लीज। टेलीविजन चैनल्स पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को बोल रहे हैं, क्या सरकार की सेना ने वक्तव्य जारी किया है? चाइना के तो 3 हेलीकॉप्टर आए, लाशें उठा के ले गए अपने लोगों की। आप यकीन कीजिए, गर्व कीजिए अपने सैनिकों पर जिन्होंने शहादत दी है। वो ऐसे नहीं शहादत दी, उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी है, जामे शहादत पी लिया है। एक सवाल करना चाहूंगा पंकज जी, प्लीज। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं जो पेट्रोलिंग होती है जहां पर, वो तो हर जगह पेट्रोलिंग हथियार रहता है, लेकिन जहां पर बॉर्डर पे दोनों तरफ से हथियार का उपयोग नहीं होता है। लेकिन ये जो घटना घटी, ये अलग तरह की घटना थी और उसका जवाब भी उसी की भाषा में दिया गया। बिल्कुल। और सुदेंद्र भदौरिया जी, अब अगर देखा जाए, हमने देखा है, मैं आता हूँ राजीव त्यागी जी, और भी लोग हैं, मेरे को उनसे भी बात करनी है। सुदेंद्र भदौरिया जी, सिर्फ नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, एक नहीं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल मैं आऊंगा, सभी महत्वपूर्ण है। बार गए तो कितनी जमीन मैं आता हूँ आपके पास,
मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, 15 सेकंड चाहता हूं बस सिर्फ। मैं आता हूं आपके पास सुधींद्र भदौरिया जी। अब ऐसे में अगर मैं बिजनेस और कारोबार को भी बीच में लाऊं तो दुश्मनों के बीच में भी हमने देखा है कि सदियों से ये होता रहा है, लेकिन अब फैसला कर लिया है भारत सरकार ने कि अब बिजनेस बंद, 1.25 अरब का बाजार छिन जाएगा चीन से। तो कहीं ना कहीं यह भी देखा जाए कि अब चीन को बैकफुट पे लाने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो बात मानेंगे आप? सुधींद्र जी की आवाज हम तक नहीं आ रही। जी राजीव त्यागी जी, अब आप मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए। बहुत विनम्रता से जो भी इंडिया टीवी के मुझे दर्शक सुन रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, चीन हमारी सीमाओं में घुसा, उसने कब्जा करने का काम किया। उस वक्त जब कब्जा कर चुका था तो हमारे सैनिक निहत्थे कैसे थे, इसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। मेरे भाई ने शहनवाज साहब का, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि 43 सैनिक हमने मारे। डीजीएमओ ने जरूर इसका वक्तव्य जारी किया होगा, वक्तव्य निश्चित रूप से इंडिया टीवी को चलाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये क्रिकेट की गिल्लियां नहीं है सैनिक शहीद जो हुए हैं, या हमारे सैनिक जो है वो क्रिकेट की गिल्लियां नहीं है कि हमने हमारे 20 मरे, हमने 40 मार दिए। ये सैनिक हैं, शहीद कैसे हो गए, निहत्थे कैसे थे, बिना सैटेलाइट के दौर में चीन घुस कैसे गया, अपनी पोस्ट कैसे बनानी, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हुआ, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। 50 दिन सरकार सोती क्यों रही? अजय आलोक साहब, क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है ये? राजीव त्यागी जी अब जरा सुन लीजिए। अजय आलोक जी। देखिए पंकज जी, पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से एक सुन रहा है, तो मैं ये बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नज़र में प्रधानमंत्री शब्द का मतलब एक मजाक बन गया था 10 सालों में। इस देश की आंतरिक लोकतंत्र को खोखला किए से लेकर 14 तक पहली बार इस देश के 70 साल के इतिहास में से हुआ है कि सोनिया गांधी को निमंत्रण गया ओलंपिक का और इस देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं गया। यह हैसियत हो गई थी इस देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि चीन तक समझने लगा था कि इस देश को चलाने वाली महिला सोनिया गांधी है, न कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और इसीलिए चीन की आज इतनी हिम्मत बढ़ी कि वो इस तरह की हरकत कर पाया। ये कह रहे हैं कि 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए और ये 9 बार गए। साहब, प्रधानमंत्री शब्द का मतलब आपने खत्म कर दिया। क्या आपको इसकी चिंता कभी नहीं हुई? देश में प्रधानमंत्री का एक मतलब होता है, उसके शब्द पे लिखे हुए शब्द देश की आन बान और गरिमा के होते हैं, जो आपको कभी मतलब नहीं रहा। आप क्या बोलेंगे? 1987 में राजीव गांधी गए, 88 में चीन ने श्रीलंका के साथ नेवल पोर्ट खोल दिया। उस वक्त कहां गए थे आप क्या बोलेंगे? 1993 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, नरसिम्हा राव बड़ा चर्चित हुआ। क्या हुआ उसके बाद? इकोनॉमी खुलने के बाद चीन आपके साथ में घुसते चला गया, आपने कुछ नहीं किया। 2005 में, एक मिनट, नॉन आर्म ट्रीटी किसने साइन की थी? कांग्रेस ने। क्यों की थी? कि कोई भी सीमा पर गोलीबारी नहीं होगी, शस्त्र कोई नहीं कैरी करेगा। और आज आप बोलते हैं शस्त्र क्यों नहीं था? मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं राजीव जी? पढ़े लिखे आदमी हैं। सारे फैसले तो आपके लिए गए हैं। मैंने पहले लाइन में बोला कि राजनीतिक तूतू बैज में करने का समय नहीं है। अक्साई चीन आ जाए। अजय आलोक साहब, अब राजीव त्यागी जी चूंकि बोल रहे हैं, इसलिए उनसे भी जान ले कि 2013 तक जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार ने क्या कुछ किया? क्योंकि हम देख रहे हैं काराकोरम तक रोड बन रहा है, हवाई पट्टी जो है वो अब चालू हो गई, जो चीन को बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं सुहा रही है। बात आपकी जब रिजीम रही उस वक्त क्या कुछ हुआ? जी। अजय आलोक जी की स्थिति वही है कि क्रिकेट को देख के रंग बदलता है, तो उसी भूमिका में अजय आलोक जी हैं। सरकार के पक्ष में ही बोलेंगे। ये भूल जाते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, छोड़िए, अपने सरकार के बारे में बोल लीजिए ना, फिर भी आप बोलेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। अरे अपने बारे में बात कीजिए। जो मेरा सवाल है राजीव जी, उसका जवाब दे दीजिए। तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के दौरान में 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 2013 में हमने माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का गठन किया था। 70,000 सैनिक उसमें भर्ती होने थे और 70,000 सैनिकों को भर्ती होने के बाद करीब 40,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था। और मोदी सरकार ने सरकार बनने के बाद उस माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स के गठन की प्रक्रिया को रोकने का काम किया। वो माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स पूरी चाइना की बॉर्डर पे रहनी थी। उसका क्या हुआ? सरकार ये बता दे। सरकार ये बता दे। सैनिकों के सम्मान की बात सरकार कर रही है, लेकिन देश के बजट में सिर्फ 6,000 करोड़ का इन्होंने बढ़ोतरी की है वर्तमान बजट में, उसके बारे में बता दें। सन 47 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद जब अब इसरो ने लॉन्च करना शुरू किया सन 50 के बाद से, तो पहला रॉकेट हमारा साइकिल पे गया था। आज विश्व में हम रॉकेट बनाने के मामले में, छोड़ने के मामले में एक ताकत है।
तो विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। सरकार बार बार ये बात कह के डराने की कोशिश ना करे कांग्रेस को कि सरकार एक बॉर्डर पे रोड बना रही थी। अरे रोड नहीं होती तो अभी सैनिक हमारे बॉर्डर पे कैसे पहुंचते? हमारे रोड का जाल तो कांग्रेस पार्टी ने लेकर के अरे नहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से चलिए अब जवाब ले लेते हैं। शाहनवाज भाई झूठ बोलते ही हैं। अच्छा बोलिए राजीव त्यागी जी, क्या कह रहे थे आप? मैं जवाब दे दूं त्यागी जी का? शाहनवाज भाई जवाब दे रहे हैं आप, ठीक जी। सवाल ये है कि 70 सालों में कांग्रेस ने रोड कितने बनाए वो रिकॉर्ड पे हैं जी। मैं त्यागी जी को बता देना चाहता हूं कि 2008 से 17 के बीच में जो सरसिंग और रफ्तार की प्रतिवर्ष 170 किलोमीटर को हमने 380 किलोमीटर और 2008 से 17 के बीच में जो 200 हमने उसको करीब 470 किलोमीटर की रफ्तार से सालाना उसको बढ़ाने का काम किया। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना ने अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया बॉर्डर पर, लेकिन हमारी सरकार कोई भी काम करने को तैयार नहीं थी। और मैं एक बात और बता दूं, ये त्यागी जी ने कहा था कि वो लाल आंख और पीली आंख, लाल आंख तो दिखाई रहे हैं उनको हम, क्योंकि जब एक बार राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जो आज है, पार्लियामेंट में ये विषय उठाया था, मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था, और उसी वक्त मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस पर हम बैठ के बात करेंगे। तुरंत राजनाथ सिंह जी ने सीट पर बैठ गए और अलग से जाकर बातचीत की, क्योंकि जब देश का सवाल होता है तो इस पर राजनीतिक पॉइंट जो अजय आलोक जी ने कहा, इस पर तू मैं का सवाल नहीं है। हम सब इंडियन बैठे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें चाइना के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनानी है उसकी सर्वदलीय बैठक है, तो सर्वदलीय प्रवक्ता की जबान भी एक होनी चाहिए, और इसलिए एक जबान के साथ हमें बातचीत करना चाहिए। आप जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं वो सही कहा जाए आलोक जी ने कि समझौते आप करें, आप ये कहें कि बिना वहां पे आर्म्स यूज नहीं होगा 2 किलोमीटर के बीच में, ऐसा समझौता किया क्यों था जनाब? आपकी लम्हों की खता ने सदियों में सजा पाई है। आप ऐसी गलती कर चुके हैं जिन गलती की वजह से हमारे कितने बड़े भूभाग पर चाइना का कब्जा हुआ, पूरा अक्साई चीन चला गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कहेंगे जनरल पनाग ने क्या कहा, उसने क्या कहा। आप ये बताइए, आपकी जो गलतियां थी वो अब हमारी वो गलतियां नहीं है, हमारी ताकत बनाएंगे। चाइना को जो 135 करोड़ बिल्कुल हिंदुस्तानी जिस भाषा शाहनवाज भाई जरा सुदेंद्र भदौरिया साहब के पास मैं बहुत देर से नहीं जा पाया, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। सुदेंद्र भदौरिया जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, जो बार बार शाहनवाज भाई बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक का मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे जब अलग अलग दलों के बड़े नेता होंगे तो जाहिर बात है वो स्ट्रैटेजी बनेगी ताकि चीन को उचित जवाब मिल सके। तो ये पहल जो है कम से कम उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए शायद। देखिए, इस बार जो सर्वदलीय बैठक की पृष्ठभूमि क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वदलीय बैठक हो रही है ऐसे पृष्ठभूमि में जब भारत के चीन की सीमा पर बहुत टकराव, बहुत लड़ाई और इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जहां देश की एकता, अखंडता पर लोग हमला कर रहे हैं और जहां हमारे दर्जनों सैनिक शहीद हो चुके हैं। इसलिए ऐसे मौके पर वैसे हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारे मन में प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेके आज तक क्यों हमने भारत चीन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, हमने वुहान में मोदी जी के रहते हुए क्या क्या समझौते किए, उसके क्या क्या परिणाम निकले हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, पर आज के ऐसे नाजुक मौके पर और ऐसे मोड़ पर इस प्रकार के अगर हम प्रश्न करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो दुश्मन दो देश हैं उनको इससे ताकत मिलती है। आज की तारीख में हम इस प्रकार का टकराव करते हुए देश में नहीं दिखना चाहते हैं और न बाहर के लोगों को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। और राजीव त्यागी, ये बात तो आप भी मानेंगे ना, ये बात तो आप भी मानेंगे राजीव त्यागी कि चीन जो है उसको फूटी आंख नहीं सुहाता। जब हवाई पट्टी शुरू हुई चीन को फूटी आंख नहीं सुहाता जो रास्ता हम लोग काराकोरम तक बना रहे हैं। तो जाहिर बात है हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है वो चीन को बिल्कुल हजम नहीं होता है। ऐसे देखिए पंकज जी, किसी भी देश को दूसरे देश के विकास को हजम नहीं करता है कोई भी देश। अपने दम पे सब काम करने पड़ते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि सन 47 की जो सेना थी और सन 2020 की जो सेना है
विश्व में हमारे पास चौथे नंबर की ताकतवर सेना है, हौसले में नंबर 1 पे है। तो ये अंतर 70 साल में 72 साल में सेना के मामले में आया। मेरे सवाल बहुत स्पष्ट थे कि माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स आपने क्यों नहीं गठन किया, जबकि मनमोहन सिंह सरकार जो है 70,000 सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी, उसको रोकने का काम किया जो चीन की सेना पे रहने थे। चलिए हम प्रश्न उठा रहे हैं तो हम राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग जिन्होंने पूरे मामले को खोला, उन्होंने कल ही ट्वीट किया है कि किसी भी एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है कि यदि कोई हमारी सीमा में घुसेगा तो हमारे सैनिक निहत्ते जाएंगे। हमारे सवाल 2-3 बहुत स्पष्ट हैं कि सैटेलाइट के दौर में, सैटेलाइट इमेजरी के दौर में चीन कैसे घुसाया, सरकार सोती क्यों रही, इस पे बता दें, और हमारे सैनिक निहत्ते क्यों थे, इस पे बता दें। हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं। चीन को माकूल जवाब देना चाहिए, चीन ने जो दुस्साहस किया उसको माकूल जवाब देना चाहिए। प्रत्येक देशवासी आपके साथ हैं, लेकिन ये तो जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आगे आलोक, इससे पहले कि मैं शाहनवाज भाई के पास जाऊं, जो बातें राजीव त्यागी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन हमारे सैनिक निहत्ते क्यों थे, इसका जवाब दे दे। अगर आप इसका जवाब दें फिर मैं उसके बाद शाहनवाज भाई के पास आऊं। नहीं, सरकार से सवाल है। देखिए, इसका जवाब इनको पता है। ठीक है, राहुल गांधी ने फिर से वही गलती कर दी है। शहनवाज भाई बेहतर जवाब आप शहनवाज भाई से जवाब दीजिएगा। मैं आपकी ऐतिहासिक गलतियों को सिर्फ दिखा के आपको आईना दिखा। अजय आलोक को सुन लीजिए, मैं जवाब आपका शाहनवाज जी मैं आपके पार्टियों की मैं आपके पार्टी की ऐतिहासिक गलती दिखा के आपको आईना दिखाऊंगा। ये जवाब शहनवाज भाई से ले लीजिएगा। सुनिए, पानी पी के सुनिए। राजीव त्यागी जी, दिक्कत ये है, पानी पी के सुनिए ना। राजीव त्यागी जी, दिक्कत है कि आप सुनना नहीं चाहते। हम आपका जवाब आपको शाहनवाज भाई से दिलवाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे और लेना पड़ रहा है, फौरन वापस हाजिर होते हैं। शाहनवाज भाई, ब्रेक से पहले राजीव त्यागी ने सवाल उठाया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि मसला जो है वो देश की सुरक्षा का है, लेकिन कुछ सवाल उन्होंने उठाए थे, उसमें से बड़ा सवाल ये, बार बार ये इसका जवाब चाह रहे हैं, सवाल ये था कि हमारे सैनिक निहत्ते क्यों थे। ये तो एक नहीं अनेक बार बता दिया, मैंने भी बता दिया, अजय आलोक जी ने भी बता दिया। आपने जो खता की थी उसकी सजा हम अभी तक झेल रहे हैं। आपके समझौते जो उस वक्त किए आपने कि बॉर्डर पर हम निहत्थे रहेंगे, तो हथियार तो सैनिक के पास होता है, पेट्रोलिंग पर डोकलाम में भी वहां पर फायर नहीं होगा, लेकिन जब झड़प में ये घटना हुई तो उसका जवाब भी हमने उसी भाषा में दिया। मैं तो राजीव जी से कहता हूं कि भाई 1962 में आपने 37,244 किलोमीटर गंवा दिया। जो आपने 8 में चुमुर इलाके जो पेंगोंग का इलाका था वहां पर 250 मीटर के करीब, और 8 में और 9 में डोमजेक में जोरावर किले के पास उन्होंने पूरा स्तंभ बना लिया। 2012 और 13 में जब हम लोगों ने ये विषय पार्लियामेंट में उठाया था तब भी आपने बड़ी नरमी दिखाई। अभी तो नरमी कहाँ दिखा रहे हैं, अब तो लाल आंखें दिखा रहे हैं। अगर लाल आंख ना दिखाते तो क्या चाइना की हिमाकत इतनी हम बढ़ने देते। चलिए, चूंकि वक्त कम है इसलिए मुझे सबके पास जाना है। राजीव त्यागी, जो सवाल शाहनवाज भाई ने उठाया उसी पर मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। जो धोखेबाजी है वो चीन की फितरत में है। नीचा मत दिखाइए। जी राजीव त्यागी, धोखेबाजी जो है चीन की फितरत में, एक मिनट मेरा सवाल भी सुन लीजिए राजीव त्यागी, एक मिनट। धोखेबाजी चीन की फितरत में है और आसपास के इलाकों पर कब्जा करने भी चीन की वो स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है। 43,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो आज की डेट में चीन के कब्जे में है, तो ये पिछले 6 सालों में तो हुआ नहीं है पूरा। अच्छा आपके पास है, आप पीछे की सरकारों ने क्या किया? जो आपने बात उठाई, देश की जनता ने मोदी जी की लाल लाल आंखों की वजह से उनको प्रधानमंत्री चुना था। वर्तमान में क्या हो रहा है इस पे जाइए। पहली बात 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने हमारे सैनिकों को अपने कब्जे में लिया। ये इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है जो स्पष्ट कहती है, हेक्टिक नेगोशिएशन लीड टू रिटर्न ऑफ 10 इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम चाइनीज कस्टडी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, दर्शक जान ले इस बात को। 1962 के बाद पहली बार हुआ। अक्सर चीन का बार बार जिक्र कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब पाकिस्तान का जो कश्मीर का जो हिस्सा है जो हमारे पास आया, कश्मीर का जब विलय हुआ वो 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान के पास जो हिस्सा रह गया था उसने पाकिस्तान ने अपने हिस्से में से चाइना को हिस्सा दिया हुआ है।
बाकायदा अपना हिस्सा दिया हुआ चाइना को। रही बात आप जो बार बार 62 की बात करते हैं, 67 में नाथुला दर्रे पे हमारे सैनिकों ने 340 सैनिकों को चाइना के मारा और 86 जवान हमारे शहीद हुए और हमने सिक्किम का विलय अपने देश में कर लिया। इंदिरा गांधी उस टाइम मेरे सवाल से आप अभी भी बच रहे हैं राजीव त्यागी। राजीव त्यागी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। सवाल पूछिए दोबारा। 43,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है आज जिस पर चीन का कब्जा है, पिछले 6 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं है। पिछली सरकारों ने क्या किया? बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने आपको जो जवाब दिया है उस जवाब के तहत ही 1967 में जो अटैक हुआ नाथुला दर्रे पे, सिक्किम का जो विलय हुआ, सिक्किम जो अलग देश हुआ करता था, जो चाइना कब्जा करना चाहता था, उसका विलय किसके समय पे हुआ? इंदिरा गांधी जी के समय में। 1986 में फिर चाइना से एक युद्ध लड़ा गया। चलिए, मेरे पास समय कम है। सुरेंद्र भदौरिया जी, हमें इस सर्वदलीय बैठक से कुछ हमने 225 किलोमीटर, एक मिनट जो दारबुक, शाहनवाज भाई थोड़ा वक्त कम है, मुझे सबके पास जाना है, मुझे सबके पास जाना है। राजीव त्यागी, एक मिनट। सुरेंद्र भदौरिया जी, ये जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, आपको लगता है कि इस वक्त पर यह बहुत जरूरत की चीज है? देखिए, मैंने शुरू में कहा और मैं फिर दोहरा दूं कि सर्वदलीय बैठक अत्यंत आवश्यक है ताकि हम ये दिखा सकें हम देश में एक हैं। पर हम ये भी चाहेंगे कि जब तक हमारी जमीनें जो चीन के कब्जे में हैं वो और उसके अलावा अन्य जितने भी हमारे भारत के राष्ट्रीय हित के फैसले हैं वो पूरे नहीं हो जाते, उस समय तक चीन के साथ उस तरह का हमारे साथ संबंध नहीं बनना चाहिए जो एक साधारणतः किसी देश के साथ होता है। ये जरूर प्रधानमंत्री जी जरूर रखेंगे अपने ध्यान में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अजय आलोक, चाइना जो है बैकफुट पे है। इंटरनेशनल फोरम की अगर हम बात करें तो उसमें भी अमेरिका और यूरोप के साथ भारत खड़ा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं चीन को फूटी आंख नहीं सुहारा। नहीं, चीन बड़ा आश्वस्त है, उसको भारत के विपक्ष पे पूरा भरोसा है, क्योंकि यही विपक्ष जब सरकार में थी ना, तो ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ था। क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री की हिम्मत है कि चाइना में जाके मोदी सरकार के किसी पॉलिसी पे सवाल उठा दे? ये कांग्रेस पार्टी थी, इनके मंत्री थे जयराम रमेश, जिसने इंडिया की पॉलिसी पे, कंपनी खोलने की पॉलिसी को लिबरल करने की वकालत चाइना में जाके की थी। प्रधानमंत्री जी से सोनिया गांधी सबने स्नब किया था, राजीव जी को याद होगा। तो ऐसे ऐसे वाले काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं कि हमारे पड़ोसी देश को क्यों नहीं विश्वास होगा कि इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं तो हमारा काम आसान होगा। जवाब दीजिए राजीव त्यागी। बहुत अच्छी बात कही अजय आलोक जी ने कि जयराम रमेश जी ने कहा कि कंपनियों का ऑफिस खुलने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, ये बता दूं कि उनके प्रस्ताव को ठुकराने का काम किया कंपनियों का ऑफिस नहीं, अपनी पॉलिसी को लिबरल करना चाहिए चीनी कंपनी को खोलने के लिए। बैंक ऑफ चाइना सरकार ने बैंक ऑफ चाइना खोला। आज 5,17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। अरे 2008 का पढ़ लीजिए ना। और एक प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी बड़े व्यथित थे, वो बैलेंस सोनिया जी से कंप्लेन की थी जयराम रमेश जी, दे रहे हैं आप वहां पे बोल के आए। आज आपसे कहना चाहता हूँ जितने भी नेगेटिव पॉलिसी है इंडिया की, क्या चाइना की, ये थे आपके प्रधानमंत्री, ये थी आपकी सरकार। मैंने बोला ना, आपसे आईना दिखाऊंगा आपको। रोकना चाहिए अजय, कैसा लगा आईना? झूठ बोलना और आईना अच्छा लगा ना त्यागी जी? कोई आपसे सीखे। दिक्कत ये है कि आप खुद ये बोलते हैं, राजीव त्यागी, आप खुद ये बात बोल रहे थे कि ये मुद्दा सियासत करने का नहीं है। इसी से हमने डिबेट की भी शुरुआत की थी, क्योंकि मसला देश की रक्षा का है, देश की सेफ्टी का है। तो ऐसे में ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा और जो स्ट्रेटेजी चीन को पीछे करने की है उसमें भारत बहुत हद तक सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, राजीव भाई आप हमारे साथ जुड़े, अजय आलोक और सुरेंद्र भदौरिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या जानकारी दी है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।